ये लोग बिहार से मैं लेके नहीं आया हूँ, ये कश्मीरी हैं, यहीं के लोग हैं, ये इसी गांव के हैं। ये यहाँ बीजेपी से प्यार करते हैं, नसीर से प्यार करते हैं, मोदी जी से प्यार करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए आए हैं। ये बुलाए नहीं गए हैं, ये खुद चलकर आए हैं। ये जान चुके हैं कि कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, इन्होंने यहाँ सब ने क्या किया, सब ने कुछ नहीं किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये सब ने और इनको उम्मीद किससे, ये जो अभी सुनिए मैं ही पूछता हूँ, आपको उम्मीद किनसे है? भारतीय जनता पार्टी से। किस नेता को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं देश में? बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से। बस देखिए मैं ललन टॉप का रिपोर्टर बन के बात कर। तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो बातें अभी स्टेज से कही उस पर भरोसा है आपको? भरोसा है, पूरा भरोसा है हमें मोदी जी पर। हमारा नेता उठाए नसीर अहमद लोन साहब, ये हमारे पूरी हमारा काम करेगा, इंशाल्लाह आगे जाएगा, हम उसका साथ दिल से देते हैं, दिल से देते हैं। हमारा ये हमारा भाई है, हमारा भाई है, कामयाब करेंगे इधर कश्मीर में। तरुण चुग जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बीजेपी ये जो इलाका है पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कि यहाँ थोड़ा बहुत बीजेपी का बेस रहा है। जैसे पिछले 2004 के चुनाव में लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी यहाँ करीब 8-9 हज़ार वोट्स आ जाते हैं, मतलब 1-2%। लेकिन जीत तो उससे सुनिश्चित नहीं होगी। आज तो बढ़ गई है। ऐसा है कि दो चीज़ें आप समझिए। एक तो 70 साल जिन लोगों को लूटा गया, गुलाम बना के रखा गया, दो परिवारों की गुलामी से तंग आकर और उन परिवारों की लूट से तंग आकर वो लोग सड़कों पर आए हैं। और ये मैं समझता हूँ इनका इतनी भारी मात्रा में वोट करना, इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचकर एक पॉलिटिकल रैली में बैठना, ये डेमोक्रेसी की ताकत है, डेमोक्रेसी की जीत है, ये बैलेट की बुलेट पर जीत है। ये बता रहा है कि कश्मीर बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सपनों का कश्मीर, उनके संकल्प का कश्मीर, जहां हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, जहां उस डायनेस्टी रूल से आज़ादी मिलेगी। जिन्होंने दो परिवार बनाकर, दोनों परिवारों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल फर्म बनाई है, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। अब्दुल्ला एंड सन्स, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिना अब्दुल्ला भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? मुफ्ती एंड सन्स, क्या पीडीपी में बिना मुफ्ती के भी कोई मुख्यमंत्री? यहाँ गरीब का बेटा, एक मोहल्ले का बेटा निकला है, वो चाहे नसीर है, चाहे कोई और कार्यकर्ता है, पूरे जम्मू कश्मीर में वातावरण बदला है। और ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और मैं समझता हूँ हम यहाँ से जीतेंगे भी और इनके लिए काम भी करेंगे। 70 साल से यहाँ मालिकाना हक नहीं है, 70 साल से स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है और रोजगार नहीं है। हमने यहाँ पर गैस पहुँचाया, मोदी जी गैस के रूप में सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर शौचालय पहुँचाया, नरेंद्र मोदी जी ने दस्तक दी कि गरीब की चिंता हो सकती। 8 महीने का राशन दिया, 500 रुपया अकाउंट में दिया, किसान को 2-2 हज़ार रुपया दिया। अभी हर एक को मकान देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना डेवलपमेंट। एक चीज़ और भी है, जैसे हाजिन इलाके की, मैं जहाँ पर हम हैं हाजिन इलाका, अगर गूगल पर आप हाजिन डालेंगे तो यहाँ एनकाउंटर्स की खबरें मिलेंगी। अगर साल भर पहले भी आपको यहाँ के लोगों को पता होगा, 1-1.5 साल पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था। मैं देख रहा था गूगल पर अभी जब रैली हो रही थी इस इलाके के बारे में, काफ़ी एनकाउंटर्स होता है। एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो बदल रहा है, वो कश्मीर अब बदल रहा है। जिस कश्मीर के नौजवान के हाथ में बंदूक पकड़ाई थी, आज शाहनवाज हुसैन नरेंद्र मोदी जी का पेन लेके आया है, कलम पकड़ाने आया है। आज तरुण चुग इनके पास असल इस्लाम का संदेश, असल शांति का संदेश, असल भारत की सोच, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की असल आत्मा इनको बताने आया है। और इनमें से हर नागरिक अब आगे बढ़ना चाहता है, रुकना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। विकास के साथ एक चीज़ और है यहाँ सिक्योरिटी का। आप देख रहे हैं कि कई नेताओं पर हमले भी हुए हैं यहाँ पर। और मैं बाहर लोगों से बात कर रहा था, तब वो भी कह रहे थे कि जी बड़े नेता तो आते हैं, बहुत सिक्योरिटी में आते हैं, किलेबंदी करके, जो बड़ा कहाँ आता है, लेकिन जब जाते हैं तो हमें तो यहीं रहना है। तो हमारे मैं पूछना चाहता हूँ, महबूबा जी मुख्यमंत्री थी, आपने दर्शन किए महबूबा जी के? नहीं। आपने फारूक साहब के कभी दर्शन किए? अब्दुल्ला साहब के दर्शन किए? बड़े अब्दुल्ला साहब के, अभी अमर अब्दुल्ला साहब के दर्शन किए कभी? किए भाई साहब? अभी छुटको अब्दुल्ला का तो मेरे को मालूम नहीं।
कोई यहाँ आता नहीं। यहाँ आ रही है नरेंद्र मोदी के सिपाही आए हैं और नरेंद्र मोदी का संदेश लेके आए हैं, आओ आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीर के आवाम को अब रुकना नहीं है। अब कश्मीर और कश्मीरियत को इनकी नज़र नहीं लगने देनी, इनके हाथ नहीं आने देना। इन नौजवानों को रोजगार चाहिए, इन नौजवानों को तरक्की चाहिए, यहाँ रोड चाहिए, यहाँ कॉलेज चाहिए। इनको डॉक्टर बनना है, इनको टेररिस्ट नहीं बनना, इनको इंजीनियर बनना है, इनको ठेकेदार बनना है, इनको रोजगार चाहिए, बंदूक नहीं चाहिए। जी, अभी एक हैदराबाद में चुनाव हुआ, बीजेपी ने वहाँ पूरी जान झोंक दी। अमित शाह भी प्रचार करने के लिए गए, आदित्यनाथ यूपी के सीएम वो भी प्रचार करने गए। यहाँ मुझे मेनली शाहनवाज दिखते हैं, लगभग 20-22 दिन से वही हैं। आप थोड़े से मौकों पर दिखते हैं। बीजेपी यहाँ उतना जोर नहीं लगा रही, आपको बहुत उम्मीद नहीं है यहाँ से? ऐसा है कि शाहनवाज जी, पहले मैं आपसे नहीं, ये इनसे मैं पूछिए, मैं बताता क्योंकि मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी। क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं, शाहनवाज साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी में जो पहले 10 नेता आते हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड चलाते हैं, उनमें से एक हैं। इसलिए हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ बैठे हैं। जम्मू के अंदर अनुराग ठाकुर साहब बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, आशीष सूद बैठे हैं। मैं पूरा दोनों तरफ घूम रहा हूँ। हमारे मीर साहब इतने पुराने नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। आपको कहाँ लग रहा है पार्टी का वो दक्षा जी पूरे देश की वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरमैन है, वो घूम रही है। हमारा सूफी यूसुफ घूम रहा है। कहाँ आपको लगा कि छोटा, हमने बड़ा सीरियसली लिया। उल्टा कल उमर अब्दुल्ला जी ट्वीट कर रहे थे शाहनवाज साहब को टैग करके कि आप यहाँ जम गए हैं। हम जम नहीं गए, हम इन सब के ऊपर जो फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड सन्स ने बर्फ़ जमा रखी थी इनकी तरक्की पर, इनके ऊपर इनके आगे दीवारें खड़ी कर दी थी। हम उन दीवारों को तोड़कर इन नौजवानों को निकाल के देश की तरक्की में कदम से कदम मिला के चलना है। अब श्रीनगर को भी मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर की तरह आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। यही मोदी का संदेश है, यही नरेंद्र मोदी। बाहर भी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो लोगों की मेनली ये डिमांड है कि ठीक है, पीएम मोदी तो 6-7 साल से है ही वहाँ पर, डेवलपमेंट यहाँ के लोग चाहते हैं, बेशक चाहते हैं। डेवलपमेंट की बहुत कमी भी यहाँ नजर आती है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लेकिन स्टेटहुड की भी डिमांड है, लोग चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हो, हमारा एक सीएम हो, यहाँ पर भी हमारे नेता हो। उसकी प्रक्रिया चालू है। अभी देखिए, पंचायत को सरपंच मिला, ब्लॉक को ब्लॉक डेवलपमेंट का चेयरमैन मिला, जिले को कहाँ है हमारा बेटा, उसका चेयरमैन मिल रहा है, मेंबर मिल रहा है। आने वाले समय में स्टेट को चीफ मिनिस्टर भी मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने इनके हाथ से अधिकार छीन के रखा, वो मेरी बेटियां बैठी हैं। बेटा और बेटी के अंदर जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी भारत की जिसमें फ़र्क था। क्यों फ़र्क था? क्या हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो समानता का अधिकार देता तो क्यों नहीं? अगर यहाँ रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं? यहाँ पर तरक्की की रफ्तार क्यों नहीं? यहाँ पर पैसा केंद्र से तो हमने तो 500 भेजा तो बच्चे के अकाउंट में 500 पहुँच गया। 2000 किसान को भेजा, मोदी ने तो पहुँच गया। जो 70 साल भेजा वो अब्दुल्ला खानदान मुफ्ती खानदान खा गया, वो नहीं पहुंचा। कोई पुल बना नहीं, कोई रोड बना। अभी रोड जो बनी है, जो रोड से आप आए हैं ना, वो रोड भी हमारा जो यहाँ कैंडिडेट लड़ रहा है उसने LG से लाकर रोड बनाया। और हालात क्या हैं? रक्षक ही बख्शक बन गए। रक्षक बनाया, मुख्यमंत्री रक्षक होता है। इन बच्चों के सपनों को पूरा करना उसका दायित्व होता है। एक मुख्यमंत्री का बेटा, एक मुख्यमंत्री का बाप, और वो रोशनी स्कैम में 25,000 करोड़ के स्कैम में उसका नाम है, PDP के मंत्रियों का नाम है। ये झोंपड़ी देनी थी तो इस बेटे को देते, मकान देना था तो इसको देते। ये तो आज भी घूम रहा है, इसकी झोंपड़ी का फॉरेस्ट के साथ झगड़ा है। और अब्दुल्ला साहब ने करीम खाई, 25,000 करोड़ रोशनी के नाम पे लूट के ले गए। इसको तो मकान नहीं मिला। तुम्हारा 70 साल में तुम्हारा हुआ, पूछो। वो फॉरेस्ट के नाम पर उससे झगड़ा जा रहा है। इतनी फाइलें मैं भी देख रहा था। उस फाइल में 1995 का कागज़ भी लगा है, 2005 का भी लगा है, 2015 का भी लगा है। यानी गरीब पिस रहा है। गुपकार गैंग के महल बन रहे हैं। ये महलों की संस्कृति, ये रानी के पेट से बच्चा जो निकलेगा वो राजा बनेगा ना। अब मत पेटी से जो निकलेगा वो ही इस देश का राजा बनेगा, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। आखिरी सवाल, गुपकार गैंग का जिक्र, गुपकार गैंग मैं तो नहीं कहूँगा, गुपकार अलायंस है वो मेरे लिए, आप भले ही उस कुछ कहें। गुपकार अलायंस का आपने जिक्र किया और गुपकार अलायंस का की डिमांड, उनकी बात है लोगों के पास, वो इसी बात को लेकर जा रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 रिस्टोर करवाएंगे।
मैं कहता हूँ गुपकार गैंग वालों से, आप उसको गैंग माने ना माने, आवाम आप गैंग मानते हैं? वो गैंग है ना, गुपकार गैंग है ना, आप मानते हैं? आप मानते हैं गैंग है, गुपकार गैंग है? जनता उसको गुपकार गैंग मानती ये है। आपके समर्थक हैं, आप कुछ भी कह अरे रहे हैं। भैया, जनता है, ये भगवान है, यही भगवान है, और लोकतंत्र में इनका ठप्पा ही राजा बनाता है, और ये गुपकार गैंग है। और ये जो कह रहे हैं ना 370 और 35 है, आज जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती, वो कब्र में कई चीज़ों की यादाश्त में घूम रहे हैं। उनको कभी चाइना लगता आएगा, कभी पाकिस्तान आएगा। मैं इस आवाम के बीच में खड़े होकर कह रहा हूँ, ये नौजवान अब 370 35 है नहीं, कश्मीर की इंच इंच भूमि जो पाकिस्तान ने पीओके बनाकर कब्जा की है, मुजफ्फराबाद में ये जाएगा, मैं जाऊंगा वहाँ तिरंगा फहराएंगे। एक एक इंच भूमि कश्मीर की वापस कश्मीरियों के हाथ में देनी है। ये आपका संकल्प। एक हफ्ते बाद चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और अलायंस का अगर ज़्यादा सीटें आती हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि यहाँ के लोग उनका मुद्दा 370 को लेकर है? डीसी का है। पहली बात, आप चिंता मत करिए, बड़ी बड़ी पार्टियां रोल हुई हैं, अगर इनमें ताकत होती तो ये सांप और नेवला हाथ में हाथ डालकर चुनाव में उतरते। जो जिंदगी से 70 साल से आमने सामने लड़ते आए मुफ्तीज एंड अब्दुल्ला हाथ में हाथ डालकर गुपकर करते, इनकी जमीन खिसक चुकी है। अच्छा।